नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानने वाले हैं कि हमने जो उत्तर लेखन किया, जैसे कि आपका टेस्ट नंबर 2 हुआ है। तो टेस्ट नंबर 2 जो हुआ है, आप में से जितने भी छात्रों ने कॉपियों को अपने सबमिट कर किया था, उनमें क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, दोनों पक्षों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की ये जो कक्षा है, मूल्यांकन कक्षा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे एक एक करके आपकी कॉपियों में कमियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी कमियां देखने को मिली हैं, बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली हैं। तो उस संदर्भ में ये कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ऐसे सभी छात्र जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से 67वीं का मेंस देने यदि आप जा रहे हैं, तो आपके लिए यह कक्षा बहुत ही लाभदायक है। आपके लिए यह क्लास बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट लगातार टेस्ट आपका आयोजित हो रहा है। टेस्ट के साथ साथ जो उस टेस्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका डिस्कशन भी किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक बहुउद्देशीय कक्षा है ये, जहाँ पे राइटिंग सुधार आपकी होगी, जहाँ पे आपकी कमियों को बताया जाएगा, जहाँ पे आपके कुछ आप कह सकते हो टॉपिक भी तैयार कराए जाएंगे, जिससे कि आप मुख्य परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो 67वीं मेंस देना चाहते हैं, याद रहे, यदि आप अभी जुड़ भी जाते हैं और बाद में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि सीमित बच्चे आए जो बीपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रत्येक की कॉपियों को हम चेक कर सकें, प्रत्येक की त्रुटियों को हम बता सकें, और इस आधार पे इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी हम बना सकें अपने लिए, और इसका मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सके। तो यही उद्देश्य है हमारी इस क्लास का। और आज हम जो टेस्ट संख्या 2 हुआ था, जिसमें हमने इतिहास और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा था, टोटल 12 प्रश्न आपको दिए गए थे, जैसे कि आपके प्रश्न पत्र में होता है। और आप जानते होंगे कि आपके प्रश्न पत्र में से प्रत्येक में 8 प्रश्न आपको हल करने हैं। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी आपको 8 प्रश्नों का जवाब देना था। लेकिन आप में से कोई भी एक ऐसा छात्र नहीं था जिसने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो। कारण क्या रहे हैं, अभी आइए उन कारणों की भी बात करते हैं, आप बताओगे। और ध्यान रहे, जिन कमियों के बारे में आपको बताया जाए, प्लीज उसको जब अगला टेस्ट आपका बुधवार को जो प्रस्तावित है, उसमें प्रयास करिएगा कि वो कमियां आपकी दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम कॉपियों को यहाँ पे देखते हैं। और याद रखिएगा, जिनको भी जुड़ना है, आप देख रहे होंगे आपका बैच कोड है 67 बीपीएससी मेंस। 67 बीपीएससी मेंस, ये आपका बैच कोड है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 67 बीपीएससी मेंस, हाँ, 67 बीपीएससी मेंस, ये आपका बैच कोड है। और इस बैच कोड के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा के बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस आइकॉन पे टिक करना है, बैचेज के ऑप्शन पे जाके। वहां पे आपको मांगेगा बैच कोड, वहां पे आपको ये बैच कोड टाइप कर देना है। उसके बाद आप बैच से जुड़ जाएंगे। आप में से जिन छात्रों को जुड़ने में समस्या आ रही है, आप जुड़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में, यदि आप 67वीं मेंस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लिखोगे 67 मेंस, अपना नाम, जिस नाम से आपने लॉगिन किया है, और अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक जो है, अंतिम 4 अंक वहां पे दर्ज करोगे कमेंट बॉक्स में। आपको हमारी जो टीम है वो जोड़ देगी। यदि आप 68वीं प्रीलिम्स के बैच से जुड़ना चाहते हो, जो कि गाइडेंस बैच है, उससे जुड़ना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको लिखना है 68 प्रीलिम्स, और आपका 4 डिजिट का मोबाइल नंबर, जो लास्ट 4 डिजिट है मोबाइल नंबर का, और नाम कमेंट बॉक्स में आप टाइप करोगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। देखो, व्यक्तिगत स्तर पर मैं प्रयास करता हूं कि आपके जो भी कमेंट आए, सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। लेकिन कभी कभी कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो माफी चाहता हूं उसके लिए। यदि किसी कारणवश आपका छूट गया है कमेंट, आपके कमेंट को मैंने जवाब नहीं दिया है, ठीक है, तो आप दोबारा किसी क्लास में सेम चीजें आप पूछ सकते हो, निश्चित तौर पर आपको जवाब दिया जाएगा। देखो, बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, जितना कमेंट, जैसे आज ये वीडियो आप देख रहे हो, अगले 24 से 48 घंटे में जितने भी कमेंट इस वीडियो पे आएंगे, निश्चित रूप से मैं स्वयं जवाब देता हूं, अन्यथा टीम है वो जवाब देती है। अब टीम कैसी जवाब देती है वो टीम के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि जो भी आपके कमेंट आए, व्यक्तिगत स्तर पर मैं जवाब दूं। तो याद रखना है, यदि छूट जाए तो अगले दिन पुनः प्रश्न पूछ लेना है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत जो है वो नहीं रखनी है, ठीक है, विशेष रूप से कमेंट के संदर्भ में। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक एक करके आपकी कॉपियों को। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे
और एक एक करके कॉपियां, बहुत सारी कॉपियां हैं आपकी। ठीक है, तो जो यहाँ पे 9 कॉपियां टोटल आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम कॉपी यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी कॉपी है, ओपन हो रही है। पहली जो आपकी कॉपी है जो ओपन हो रही है, ये रही, आपके द्वारा शेयर की गई है आप में से। और याद रखिएगा, जो बेस्ट होगा, आज से मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में और आपके मोबाइल ऐप में जो कॉपी बेस्ट होगी ना, उसको शेयर भी करूंगा कि आपको अपना उत्तर इस तरह से लिखना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, ये जिनकी भी कॉपी है, मुझे नहीं पता किसकी कॉपी ये है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है सबसे जरूरी चीज क्या, कि आपको नाम लिखना है, लेकिन आप नहीं लिखते हो, कोई बात नहीं, नाम नहीं लिखते हो, कम से कम यहाँ पे प्रश्न संख्या आप डालनी चाहिए थी, आपको प्रश्न संख्या भी आपने नहीं डाला है। कम से कम यहाँ पे आपको बताना चाहिए था कि किस पार्ट का आप आंसर कर रहे हो, 3 सेक्शन आपके होते हैं, ये किस सेक्शन का प्रश्न है वो आपको बताना चाहिए था, प्रश्न संख्या आपको बतानी चाहिए थी। लेकिन जिसकी भी कॉपी है आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं, आपने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, आपने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और यदि आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, और ऐसे ही आप अपनी परीक्षा में लिख के आओगे, निश्चित रूप से यदि आपने बहुत अच्छा भी लिखा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एग्जामिनर को परेशान कर रहे हो कि एग्जामिनर पहले जाए देखे प्रश्न किस सेक्शन में है, फिर वो आके आपका जवाब चेक करे। तो इस तरह से यदि आप एग्जामिनर को परेशान करोगे, तो याद रखिएगा, जहां पे आपको 10 मिलने वाले होंगे, सिर्फ 5 मिलेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं नंबर ही आपको नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है, तो एग्जामिनर की जिम्मेदारी नहीं है कि जाके वहां पे प्रश्न खोजेगा, सेक्शन खोजेगा कहाँ से आपने किया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने लिखा है पाल कला भूमिका विविध स्वरूप, ठीक है, ये तो जब आप किसी उत्तर की शुरुआत करते हो ना, आप जिसको आप प्रस्तावना बोलते हैं, इंट्रोडक्शन जिसको आप बोलते हो ना, तो इस तरह से भैया इंट्रोडक्शन की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले पैरावाइज कुछ शब्द आपको लिखने होते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले पाल कला क्या है उसको बताने की यहाँ पे जरूरत थी, ठीक है, पाल कला की उत्पत्ति, उन सब के बारे में कम से कम आप आधा पेज लिखते तो आपका इंट्रोडक्शन होता, ठीक है। फिर इसके बाद आप मुख्य भाग पर आते कि क्या बोला गया है, विशेषताओं को बताओ। फिर आप पाल कला की विशेषताओं को बताते, और विशेषताओं के बाद फिर आपको दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग में क्या बोला गया है, बिहार में इसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर बिहार में पाल कला के प्रभाव का परीक्षण करना था आपको, इतनी चीजें करनी थी। आपके जो भी प्रश्न पूछे गए, ज्यादातर जो प्रश्न मैंने दिए थे, वो प्रश्न 2 भाग में डिवाइड थे। सबसे पहले आपको यही समझना होता है कि प्रश्न कितने भाग में डिवाइड है। प्रश्न यदि 2 भागों में विभाजित है, तो मतलब आपका जो उत्तर है उसको 2 भागों में विभाजित कर लिखना है। प्रश्न यदि 3 भाग में विभाजित है, तो आपको 3 भागों में विभाजित कर लिखना होता है। तो सबसे पहली बात, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। जब 2 से 3 बार आप पढ़ोगे ना, तो प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको लिखना क्या है, फिर आप उस आधार पे लिख सकते हो। अब जिनकी भी ये कॉपी है, आप बताइए, शुरुआत जो होता है, जो आपका इंप्रेशन पड़ता है ना, डालना जाता है, वही आपका गलत यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसमें आप कितना भी अच्छा कुछ लिख दिए हो, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो राइटिंग है ना, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पूर्ण विराम कहाँ का प्रयोग होगा, कामा का कहाँ प्रयोग किया जाएगा, उस पर भी आपको विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है, जो आपकी उत्तर में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, इस तरफ आपने लिखा, लेकिन स्टार्टिंग में आपने नहीं लिखा है। और काफी सारी त्रुटियां भी हैं। तो सबसे पहली बात, जिसकी भी कॉपी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे से जब भी आप कॉपी शेयर करोगे, तो ध्यान रहे कि नाम अवश्य लिखना चाहिए ऊपर, और कौन सा प्रश्न लिख रहे हो, प्रश्न संख्या भी अवश्य लिखनी चाहिए, ठीक है। इस पे मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी कमी है, इसको आपको दूर करना है। यदि आप ऐप में नाम शो हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से मैंने आपको कुछ अंक वहां पे दिए होंगे, जो आपके कमेंट बॉक्स में आपको मिल गया होगा, इसी सेक्शन में आपको मिल गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी कॉपी हम देखने जा रहे हैं, तो पहली हो गई, पहला हमने देख लिया। दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी कॉपी देखिए किसकी ओपन हो रही है। चलिए, दूसरी कॉपी है सूरज कुमार। अब सबसे पहले जिसकी भी ये कॉपी है, उसको ये समझने की जरूरत है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। सामान्य तौर पे जो हम देखते हैं, जैसे सूरज कुमार हम लिखते हैं ना, सूरज कुमार, ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पर जो ये नाम होता है, ये सूरज नाम, उसको इस तरह से हम लिखते हैं, सूरज, ठीक है। और आपने लिखा है सूरज, तो सबसे पहले आप नाम स्पष्ट कर लीजिएगा, सूरज नाम है कि सूरज नाम है, ठीक है। जो मुझे सबसे पहले देखने को मिला,
क्योंकि यहाँ पे छोटी एक मात्रा शायद लगी है, स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट ही नहीं है कॉपियां। तो आप जब भी कॉपी भेजा करें, आप सबसे पहले ये ध्यान रख लिया करें कि जो आप फोटो खींच रहे हो ना, इसके लिए एक एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट स्कैनर, सिर्फ उसी का प्रयोग किया करें। और जब आप क्लिक कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रख लिया करें कि पढ़ने योग्य है कि नहीं, वो तो वहीं पे दिख जाता है आपको। अब ये जो कॉपियां हैं आपकी ना, ये पढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है, ये पढ़ने योग्य नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से पढ़कर मैंने जो कमियां मुझे दिखी, जो समझ में आई, वो मैंने आपको बताया है, उसको आप देखिएगा। लेकिन प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा जिन सूरज कुमार जी, कि आगे से जब आप कॉपी भेजते हैं तो वहां पे पढ़ने योग्य रहे। जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो ध्यान रहे वो पढ़ने योग्य रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी कमी मुझे दिखी कि यहाँ पे आपने प्रश्न संख्या कहीं भी अच्छे से मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे कॉर्नर ने में आपने 1 लिख दिया है और इसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया है। अब ये जो 1 है, ये किस सेक्शन का है, किस सेक्शन का आप जवाब दे रहे हो 1। अब एग्जामिनर की जिम्मेदारी आप दे रहे हो कि एग्जामिनर जाके खोजे कि भाई पाल वाला प्रश्न कहां पे पूछा गया, तो ये गलत है। सबसे पहले आप सेक्शन मेंशन करना होता है, सेक्शन के साथ साथ प्रश्न मेंशन करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर को जितना आप भटकाओगे, जितना परेशान करोगे, उतना निश्चित तौर पे आप याद रखना है कि उतने ही आपके अंक कम मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो पहले सेक्शन से 3 करना है, दूसरे से 3 करना है, तो जब आप सेक्शन स्पष्ट रखोगे तभी तो एग्जामिनर जान पाएगा कहां से आप कितना कर रहे हो, क्योंकि उसको फिल करना होता है। उसके बाद एक चार्ट जैसा होता है, उसमें फिल करना होता है किस किस सेक्शन के आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो उसको यदि परेशान करोगे तो वहां पे समस्या होगी, क्योंकि वो पैसा बनाने के लिए बैठा, प्रत्येक कॉपी पे उसके पैसे मिलते हैं, तो उसको जितनी जल्दी वो कॉपी चेक कर पाएगा उतना उसके लिए बेहतर होता है। तो जितना आप आसान बनाओगे एग्जामिनर के लिए, आसान कैसे बनाओगे, सबसे पहले विजिबल हो। दूसरी बात क्या है कि आप स्पष्ट लिखे हो किस सेक्शन का प्रश्न कर रहे हो, कौन सा उत्तर दे रहे हो। तीसरी बात की जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना आपकी परीक्षा, आपके प्रश्न से जुड़े हुए, ठीक है, उनको अंडरलाइन करते हुए चलो। ध्यान रहे कभी भी अंडरलाइन जब करना है तो ध्यान रहे कि उस प्रश्न से जुड़े हुए फैक्ट ही हो। मतलब आपको प्रश्न नहीं आ रहा, आपने घुमा फिरा कर उत्तर लिख दिया है और वहां पर यदि आप अंडरलाइन कर रहे हो तो उसका नुकसान आपको होगा, ठीक है। तो अंडरलाइन करना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जो आप अंडरलाइन करने जा रहे हो वो उस प्रश्न की मांग से जुड़ा हुआ फैक्ट है। यदि आप अंडरलाइन करते हो तो एग्जामिनर वो पूरा नहीं पढ़ेगा, आपने कुछ अंडरलाइन किया उसको देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने जो है इस संदर्भ में उत्तर लेखन किया है। तो पहले सूरज कुमार जी, पहले नाम पे आप काम करोगे। दूसरा, यहाँ पे प्रश्न संख्या और सेक्शन दोनों आपको डालना है, जैसे आपकी कॉपी में देखने को मिला अभी ये 1 चल रहा है, अभी जहां पे आपने दूसरा लिखा होगा ना, सीधा आपने दूसरा लिख दिया, ठीक है। अब ये किस सेक्शन का प्रश्न है ये हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपने 2 नंबर यहाँ पे लिख दिया और चालू कर दिया। और सामान्य तौर पे यदि हम देखें तो ये सेक्शन फर्स्ट के प्रश्न है, तो आपको लिखना है पार्ट 1 या सेक्शन 1 जरूर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप इन चीजों के बारे में जाइए। तो अभी हम बेसिक आपका सिर्फ चेक किए हैं कि आपकी बेसिक क्या कमियां हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं, तो इस पे पहले आपको काम करना है। सबसे पहली बात ये हो गई, ठीक है। अगली टॉपिक किसकी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो इसी तरह से पहले बेसिक पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले बेसिक आप सुधारो, राइटिंग आप सुधारो, लेखनी सुधारो, प्रेजेंटेशन सुधारो, उसके बाद फिर फैक्ट की बात आती है, ठीक है। तीसरी जो कॉपी है ये देख लेते हैं किसकी है। देखो आप में से ही किसी भाई बहन की होगी। तो ये है श्याम सुंदर कुमार, ठीक है, श्याम सुंदर कुमार। अच्छा प्रयास रहा है इनका, पहली बार भी अच्छा था और यहाँ भी अच्छा था, लेकिन हाँ प्रश्न आपने भी कम अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने भी पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने का प्रयास नहीं किया है। यहाँ पे यदि हम देखें तो आपको देखने को मिल रहा है श्याम सुंदर कुमार की, इन्होंने भी प्रश्न संख्या 10 लिख दिया है, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि श्याम सुंदर जी जब भी आप प्रश्न लिखो इस तरह से तो सेक्शन अवश्य मेंशन करो, ठीक है, किस सेक्शन के कर रहे हो अवश्य करो। और प्रयास यही करना चाहिए कि एक सेक्शन से जैसे 3 प्रश्न करने हैं ना, तो एक सेक्शन के जो 3 प्रश्न हैं उनको क्रमागत ही समाप्त कर दिया जाए, तो उससे एग्जामिनर को और आसानी होती है और वो आपके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। एक ही सेक्शन से 3 प्रश्न करने हैं तो वो 3 प्रश्न एक साथ आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रयास यही रहना चाहिए। लेकिन याद रहे ऐसा भी ना हो कि पता लगा एक सेक्शन से 3 प्रश्न करने हैं, उनमें से आपको जैसे स्टार्टिंग की बात हो रही, शुरुआत आप कर रहे हो, सेक्शन ए से 3 प्रश्न करने हैं, ठीक। अब सेक्शन ए के एक ही प्रश्न आपको विधिवत आ रहा है, 2 प्रश्न आपको घुमा फिरा कर लिखना है, तब फिर आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि यदि आप एक साथ लिखते हो ना तो तीनों प्रश्न आपको आने चाहिए, तभी आप शुरुआत करो। घुमा फिरा के यदि प्रश्न लिखना है तो घुमाने फिराने वाला जो प्रश्न है ना वो बीच में कहीं आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रारंभ और अंत में ना लिखो कम से कम, ठीक है। तो सेक्शन जरूर मेंशन करना है।
अब यहाँ पे आंसर नंबर 10 सबसे पहले आपने लिखा है, और आपने लिखा है कॉलेजियम सिस्टम, शायद 10 नंबर यही था, जजों की नियुक्ति प्रणाली से संबंधित कॉलेजियम सिस्टम पर आपने लिखा है। अच्छा फैक्ट है। थोड़ा सा इसमें मेंशन कर देना था कि वर्तमान समय में क्या मांगे उठ रही हैं, वर्तमान समय में ये चर्चा का विषय है, तो उस संदर्भ में भी इसको आपको मेंशन करना था। तो आपने अटेम्प्ट इसको किया है, मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं दो ही छात्र, 2 या 3 छात्रों ने अटेम्प्ट किए हैं, बाकी सभी ने क्या है वही इतिहास वाले प्रश्न को ही अटेम्प्ट किया है। तो जिन्होंने भी करंट के अटेम्प्ट किए हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि 1 या 2 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे जो फैक्ट थे करंट अफेयर्स के उसको अच्छे से तैयार कर रखा है, इससे ही लगता है। अब और समयबद्ध तरीके से आपने सबमिट भी किया है, तो बहुत अच्छा। कॉलेजियम सिस्टम का जो ये आपका व्याख्यान था, जो आपका ये उत्तर था, बेहतर था। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में जब आप समाप्त करते हो ना, तो पहले प्रश्न की मांग जो है उसको समझ लेना चाहिए। जैसे इसमें बोला गया है कि देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संदर्भ में आपके मत के अनुसार क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, आपके मत के अनुसार क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है जब आप समाप्त कर रहे हो, जैसे आपने लिखा, अतः कॉलेजियम प्रणाली में सुधारात्मक व्यवस्था लागू करें, करके वर्तमान 5+1 नियुक्ति संबंधी बातों को लागू करने पर जोर देना चाहिए ताकि स्वतंत्र। तो इसको थोड़ा सा ना और बेहतर लिखने का प्रयास करना है। जब आपको समापन करना है, जब आपको अपने विचार देने हैं ना, तो उन्हीं आधारों पर जो देश में इस समय बहस छिड़ी हुई है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उन्हीं संदर्भों पर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने मत देने हैं। तो याद रखिएगा, तो जब आपसे ये सब पूछ लिया जाए कि अपने मत दीजिए, तो वहां पे जब आप डिस्कशन कर रहे हो, समापन कर रहे हो, तो वहां पे अपने संदर्भों में देना चाहिए कि मेरे विचार से या हमारे विचार से इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। वो चीजें आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि ज्यादातर जो उत्तर मैंने देखा है, जैसे 2-3 प्रश्नों में इस बात की चर्चा हुई है कि अपने मत दीजिए, अपने विचार दीजिए। तो जहां पर अपने विचार की बात हो रही है ना, वहां पर ज्यादातर लोगों ने क्या किया है कि सरकार ये प्रयास कर रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने मत दीजिए उस संदर्भ पे, और आप बता रहे हो कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो क्या है, उत्तर का एक भाग आपका बेहतर है, लेकिन दूसरा भाग जो है वो प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है, तो वहां पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लगभग लगभग सभी छात्रों ने ये किया है, जहां पे इस तरह के प्रश्न है कि अपने मत दीजिए, अपने विचार दीजिए, वहां पर सरकार उस संदर्भ में क्या कर रही है उसकी आपने व्याख्या की है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। बाकी ये आपका उत्तर बेहतर रहा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका है कला किसी संस्कृति। यहाँ पे भी जैसे आपने डाला है प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन भी यदि आप डाल दें तो थोड़ा सा और बेहतर होगा। अभी ये प्रश्न संख्या 2 क्या है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की बारे में है। अच्छा उत्तर है, मैंने पढ़ा है इसको, बहुत सुंदर तरीके से आपने लिखा है। ठीक है, और आपको मैंने ऐप के माध्यम से इसके बारे में बताया भी होगा, तो अच्छा प्रयास है। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है कि राइटिंग जो है ना, कहीं कहीं आपने बहुत तेजी से, जैसे इस तरह का लगता है ना कि आप बहुत फास्ट लिख रहे हो, रफली लिख रहे हो, तो थोड़ा सा राइटिंग पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप प्रयास कर रहे हो, तो अभी शुरुआत कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या फोकस होना चाहिए कि आप कंटेंट बहुत अच्छा लिख रहे हो, स्पीड भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग को भी और बेहतर करने का प्रयास करना है। ओवरऑल यदि हम कहें तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, निश्चित रूप से जैसे कि जो उत्तर होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, जिस प्रकार से वो लिखते हैं, उसी संदर्भ में आपका है। बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ा है, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे सुधार की जरूरत नहीं लगती। लेकिन हाँ, कुछ चीजों पे जिनमें मैंने बोला कि यदि कहीं पे आपके अपने विचार पूछ लिए जाए, तो वहां पर आपको अपने विचार देने हैं, वहां पे सरकार की योजनाओं के बारे में या सरकार क्या चाहती है उस पर आपको नहीं फोकस करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने बिरसा मुंडा के बारे में बताया, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा है, कहने का मतलब ये है बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा। मैं देख रहा हूँ कि करंट के शायद 1 से 2 प्रश्न आपने और अटेम्प्ट किए हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगी कुछ कमियां हैं, यदि आपका ही रहा होगा तो। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, ये सारी चीजें आप इतिहास का ही अटेम्प्ट किया है आपने, मतलब आपने एक ही प्रश्न लिखा है करंट का, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने लिखा है ना बेहतर है। तो श्याम सुंदर जी, सबसे पहली जरूरत है कि जब आप प्रश्न लिखो, सेक्शन जरूर मेंशन करना है, और जहां पे आपसे पूछ लिया जाए आप अपने मत दीजिए, वहां पे आपको अपने मत देना है।
और उसको जैसे कि ये दूसरा भाग जो था आप अपने मत दीजिए, ये बहुत विस्तृत भाग था। तो यहाँ पे आपको अपने संदर्भ में चर्चा करनी थी कि भाई कोलिजियम सिस्टम मेरे अनुसार क्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, वहां पे जब आप बात कर रहे थे मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, वहां पे जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं जो विभिन्न संदर्भों में, उसको आप उन चीजों को आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन होगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। और इतिहास के जो दो प्रश्न थे, संथाल विद्रोह और एक और पाल, तो शायद आज पाल और संथाल दोनों से संबंधित वीडियो मैंने पूर्व में बनाई थी, वो मैंने अपलोड की है, वो आपको मिल जाएगी। वहां से जाकर आपको देख लेना है, डिस्कशन देख लेना है। और बाकी के जो प्रश्न है उनके भी डिस्कशन जल्द आपको मिल जाएंगे। और जब आपके डिस्कशन मिल जाए, ठीक है, उस प्रश्न से संबंधित मेरे द्वारा चर्चा कर दी जाए, तो उसके बाद आपको प्रयास करना है कि प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ एक उत्तर अपने शब्दों में अपने इनपुट के साथ बनाकर रख लेना है और उसको और बेहतर करने का प्रयास करना है। 2-3 दिन उस पर मेहनत करनी है और बेहतर करना है। और इसके बाद बार बार सिर्फ उसी का रिवाइज करना है, क्योंकि संथाल विद्रोह पर आपने एक बेहतर उत्तर बनाकर रख लिया, ठीक है, हमारे इनपुट और आपके जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके इनपुट के आधार पर यदि आपने एक उत्तर बनाकर रख लिया और उसी उत्तर को यदि बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, बार बार उसी उत्तर को आप लिख रहे हो, तो आप मान के चलो आज यदि आपको एक उत्तर लिखने में आधे घंटे लगते हैं, तो आने वाले समय में जब आप देखोगे 1 महीने बाद, तो आपको ये 25 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी आदत पड़ चुकी है, उस फैक्ट को रट चुके हैं आपके। लेकिन वो अपने शब्द होने चाहिए, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, धीरे धीरे सुधार होगा, चीजें आपको बताई जाएंगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा। चलिए अब तीसरा उत्तर देख लेते हैं। और तीसरा जो उत्तर है इसमें, अब बताइए, एक उत्तर हमें मिला है, अब इसके बारे में हम क्या कहें। इसका है, मैं ऐप में तो नाम दिख जाता है लेकिन आपने कॉपी में नहीं मेंशन किया, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे। अब ये है, एक उत्तर मुझे मिला है, अब आप बताइए कैसे चेक करें। ना चेक करें तो कमी हमारी है। अब इसमें एक ही पेज दिया गया है, ठीक है, एक ही पेज शेयर हुआ है, पीडीएफ में सिर्फ एक ही पेज है। आप देख लीजिए, पूरी पीडीएफ है ना, सिर्फ एक पेज लिखा गया है, ठीक है। अब एक पेज में ये क्या लिखा गया है, ठीक है, हमें नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता चलेगा क्या लिखा गया है, ठीक है। अब आपने कैसे पीडीएफ बनाया, ये आप ही कम से कम चेक कर लिया करो। यदि आपने लिखा था ना, तो कम से कम चेक कर लिया करो पीडीएफ में क्या क्या जा रहा है। एक पेज सिर्फ आया, इसमें ना नाम है ना प्रश्न संख्या है, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता। अब बताओ इसको किस आधार पे हम इसका मूल्यांकन करें। ठीक है, इसमें सिर्फ यही देख सकते हैं कि इसमें आपने बहुत सारी शाब्दिक त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, जो देखने को मिल रहा है। राइटिंग में सुधार की जरूरत है, इसके आधार पर यदि हम मूल्यांकन करें तो सबसे पहले लेखनी में सुधार की जरूरत है, ठीक है। और राइटिंग तो बहुत पुअर है, उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। और इस तरह के जो आप चित्र बनाते हो ना, इस तरह के चित्र, इसमें भी सुधार की जरूरत है। ये चीजें आपकी कॉपियों में नहीं होनी चाहिए जो आप कट किए हो, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके आधार पर मैं इतना ही मूल्यांकन कर सकता हूँ, क्योंकि आपने एक ही पेज शेयर किया है। अब एक ही पेज क्यों आया, अब इसके पीछे क्या कारण है वो आप ही जान सकते हो। आगे से इस तरह का ना हो, इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला उत्तर, चलिए ओपन होने दीजिए। ये रहा आपका उत्तर, आप में से किसी एक भाई बहन का होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात जो इसमें देखने को मिलती है, एक तो ये जो उत्तर है ना, ये बहुत ही सामान्य है। माफी चाहता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा इसके लिए। तब तक देख लेते हैं, शायद ओपन हो जाए, नहीं ओपन होगा तो रीसेट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे क्या है कि पाल कला आपने बताया है, ठीक है, आपने पाल कला के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिनकी राइटिंग बड़ी पुअर है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी राइटिंग पे। और प्रयास, जैसे कि आपने स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको इतना समझ में आ गया होगा
कि सबसे पहले यही दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि आपको कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, कितने शब्दों में करने हैं और कितने समय में करने हैं। ठीक है, समय बहुत जरूरी है। समय हमेशा याद रहना चाहिए कि हाँ भाई, आपको जो उत्तर लिखना है ना उसको कितने समय में लिखना है। आप देखो, जो सिंसियर कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा, जितनी कमियां बताई गई हैं आपकी, जो सिंसियर कैंडिडेट होगा, जो वास्तव में परीक्षा को बेहतर तरीके से समझता होगा, तो जो कमियां बताई गई हैं ना उस पर वो 100% काम करेगा उनको दूर करने के लिए। फिर से इसी इन्हीं उत्तरों को फिर से वो लिखेगा। लेकिन जो सामान्य कैंडिडेट होगा वो सिर्फ समझ के रह जाएगा, चलो कमियां हमने समझ ली, अब आगे कुछ नहीं करना। लेकिन जो सिंसियर होगा वो निश्चित तौर पर इन्हीं उत्तरों को दोबारा लिखेगा, क्योंकि उसको पता है उत्तरों का महत्व, उसको पता है कि जब लिखेंगे तभी राइटिंग सुधरेगी, क्योंकि राइटिंग क्या है, उत्तर लेखन एक कला है मेरे अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम पहुंचे थे इस कॉपी के बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए, सबका नंबर आएगा जितने लोगों ने सबमिट किया था। अभी ये है राजू। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हो और मैंने बोला कि आप परीक्षा के माहौल में दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी कि नाम जो लिखना है भैया, ढंग से लिखना है, जैसे परीक्षा भवन में आप बैठ के लिखते हो ना उस तरीके से। अभी इससे क्या लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हो, ठीक है, चीजों को गंभीरता से नहीं लिख रहे हो। अब इस तरीके से नाम लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आगे से यदि आप लिखोगे ऐसे तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, चेक नहीं की जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आपने शुरू किया है राजू जी ने। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि मैंने वर्क किया था तो सबके नाम और जो कमियां थी उसके बारे में मैंने नोट किया है। तो यहाँ पे राजू जी का है। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर, कला के क्षेत्र में बिहार सदियों से ही समृद्धशाली प्रदेश रहा है। पाल युग में कला संस्कृति को राजकीय प्रश्रय मिला, जिससे इसे काफी मजबूती मिली, जिसका प्रमाण आज भी विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे नालंदा, कुर्कियाहार, विक्रमशिला। अब विक्रमशिला नहीं है भैया, विक्रमशिला है। ठीक है, तो शाब्दिक त्रुटियां हैं आपकी कॉपियों में भी। तो सबसे पहले जो बेसिक है उस पर आप काम करें, शाब्दिक त्रुटि को पर आप काम करें। ठीक है, अब यहाँ पे सफलता पूर्वक है, थोड़ा सा ढंग से लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अभी जरूरत है राजू जी कि आप जब उत्तर लिखते हैं, बहुत अच्छा है, कंटेंट आपका अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब आप उत्तर लिखते हो तो थोड़ा सा अभी राइटिंग पे फोकस कर लो, क्योंकि राइटिंग में वो जो आपकी लेखनी है ना उसमें अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है। और जब तक राइटिंग में आकर्षण नहीं होगा तब तक आप बेहतर अंक नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में आकर्षण होना चाहिए, जिससे रुचि बढ़े एग्जामिनर की पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस पे सबसे पहला काम करो और शाब्दिक त्रुटियों को आपको देखना है। ठीक है, बाकी अन्य चीजें आपकी बेहतर रही हैं, कंटेंट ठीक है। प्रश्न आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, तो सबसे पहली बात, प्रश्न आप पूरा अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम प्रश्न अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। नहीं तो इस प्रकार के तैयारी का कोई मतलब नहीं निकलता है यदि आप प्रश्नों को नहीं हल कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे से जो प्रयास होना चाहिए वो ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करना है। अब ये कॉपी आप में से ही किसी एक की है, आगे से एक एक करके पॉइंट वाइज बताई जाएंगी। आज बेसिक कमियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो इनमें कितनी सारी कमियां हैं। सबसे पहले क्या है कि राइटिंग आपकी बहुत पुअर है। आपको जो सुलेख बोलते हैं ना, इमला, वो लिखने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप लिखो, तभी चीजें आपकी बेहतर होंगी। अन्यथा इस प्रकार की, देखो कटु है लेकिन सत्य है कि इस प्रकार की राइटिंग से, इस प्रकार के कंटेंट से आपका भला नहीं होने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले राइटिंग पे फोकस करो, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाओ। अब जैसे कला किसी भी समाज की मानवीय कल्पनाओं का मूर्त रूप है, या समाज के विचारों। अब आप क्या कर रहे हो कि कट पिट आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे आपने किया, फिर यहाँ पे आपने किया, फिर ऐसे आगे भी है। तो ये कट पिट नहीं होना चाहिए कॉपी में। ठीक है, और यदि है भी, कहीं भी गलती हो जाए तो एक लाइन खींच दो ना, उसको पूरा कट करने की क्या जरूरत है कि एग्जामिनर सीधी निगाहें वहीं पे चली जाए। ठीक है, उससे क्या है कि आई कैचिंग हो जाता है, तो उससे समस्या है। ठीक है, और इसमें आप जैसे शुरुआत लिखे हो, शब्द गलत है। ठीक है, इसको समय ध्यान दो। बाकी का जैसे कि आपको बताया जाए, जैसे सास को लिखे हो, गलत है, क्योंकि बड़ा सा होता है, छोटे सा से शुरुआत किया है। तो आप में जो है शाब्दिक त्रुटियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो बेसिक शाब्दिक त्रुटियां हैं। ठीक है, अब तथा, अभी ये क्या लिखा है आपने उसमें, या जो भी आपने लिखा है, तो थोड़ा सा सबसे पहले जरूरत है कि आप अपनी शाब्दिक त्रुटियों को दूर करें। शाब्दिक त्रुटियां यदि रहती हैं, आपका उत्तर कितना भी है, 2-3 शाब्दिक त्रुटियां एग्जामिनर को मिल गई बेसिक, मतलब वो समझ लेगा कि हिंदी की पकड़ नहीं है, हिंदी पुअर है, तो उस आधार पे जनरल मार्किंग हो जाएगी, कंटेंट कितना भी आपका बढ़िया है। तो सबसे पहले हिंदी स्पष्ट लिखो। ठीक है, हिंदी सुंदर और स्पष्ट लिखो कि हिंदी में कमियां ना मिले। ठीक है, तो जिसकी भी कॉपी है, शायद वंदना
जी नाम है, तो वंदना जी आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है राइटिंग पे विशेष रूप से, ठीक है। अब विश्वविद्यालय लिखना आपको नहीं आता, माफी चाहता हूँ। देखो यहाँ पे यदि कोई ये सोचे कि सर मेरी कमियां नाम लेके बता रहे हैं, तो गलत नहीं है, क्योंकि आप में सुधार हो इसके लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय गलत है, विक्रमशिला पुनः गलत है। तो बहुत आसान आसान शब्द आप गलत लिख रहे हो। तो सबसे पहले पहला काम शाब्दिक त्रुटियों पे काम करना है, पहला काम सुलेख पर काम करना है, इमला पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। भले ही आपको यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप लिखो, जो भी फैक्ट आपको याद हो ना उसको लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करो। कुछ पढ़ भी रहे हो ना, तो पढ़ने के बाद तुरंत उसको लिखो, जितना ज्यादा लिखोगे ये राइटिंग उतनी सुधरेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसी पे काम करने की जरूरत है। आपने अटेम्प्ट तो किया है, अच्छा अटेम्प्ट किया है। यदि मैं बताऊं आपकी कमियों के बारे में, तो प्रश्न संख्या कहीं कहीं नहीं मेंशन है, ठीक है, और विशेष रूप से शाब्दिक त्रुटियां हैं, बाकी कंटेंट आपके ठीक ठाक है। तो सबसे पहले शाब्दिक त्रुटियों पे काम करना है, उसके उसको लेकर काम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। अगला उत्तर आपका आ रहा है, ये है नीरज कुमार जी का। नीरज कुमार जी आगे से जब भैया भेजिएगा ना, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के, क्योंकि आपका जो उत्तर था ना ये पढ़ने योग्य नहीं, बहुत मेहनत लगता है इसको पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि बहुत हल्का यहाँ पे लिया, तो पेन थोड़ा सा आप अच्छा प्रयोग करो कि थोड़ा सा ब्राइट हो, तो उससे समस्या नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा राइटिंग पे यदि जब आप लिख रहे हो ना, तो ब्राइट पेन थोड़ा सा ले लो, या ब्लैक से ही लिखो, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से रहे, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन पे भले अच्छे से दिख रहा है, सामान्य तौर पे मोबाइल स्क्रीन में बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आपने खंड 2 प्रश्नोत्तर नंबर 5, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है कि आपने खंड भी स्पष्ट कर दिया और प्रश्न संख्या भी स्पष्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो विशेष रूप से आपका कंटेंट था, नीरज कुमार जी की यहाँ पे बात हो रही है, एक मिनट। यहाँ पे शाब्दिक त्रुटियां बहुत है, जैसे राजनीति, आपने राजनीति शब्द कई बार प्रयोग किए हैं, उसको आपने गलत किया है। आपने भारतीय शब्द का प्रयोग किया है, भारतीय शब्द आपने गलत किया है। तो जो बेसिक शब्दावलियां है ना, वहां पे आप कमी कर रहे हो, बेसिक शब्दों को आप गलत लिख रहे हो। तो सबसे पहले आपको भी शाब्दिक त्रुटियों पर आपको काम करने की जरूरत है। और इस तरह से, जैसे मैंने आपको बोला कि इस तरह से कहीं पे गलती हो भी जाए तो एक लाइन चला देना उसके ऊपर, पूरा इसको ऐसा नहीं करना कि हाईलाइट की एग्जामिनर नहीं भी देखना चाहता तो भी पहुंच जाए कि भाई बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, ठीक है। तो एक लाइन से कहीं भी कट करना है तो एक लाइन सीधा खींच देना, हाँ कैंसिल हो गया वो गलत, ठीक है। बाकी चीजें ठीक हैं आपकी। तो सबसे पहली बात, राइटिंग पे थोड़ा सा जोर देना है और शाब्दिक त्रुटियों पे जोर देना है। कंटेंट आपका बेहतर है, ठीक है। कंटेंट में क्या कमियां हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, वो आपको मिल गए होंगे, इसलिए हम उसका जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो कॉपी है आपकी, ओपन हो जाने दीजिए, 2 कॉपियां और बची हैं। ये कॉपी है नेहा सिंह की, ठीक है, नेहा सिंह जी की ये कॉपी है। यहाँ पे आप देख रहे होगे टेस्ट संख्या 2 बहुत अच्छा मेंशन है, लेकिन मैडम सब कुछ आपने किया, प्रश्न संख्या मेंशन करना आप भूल गए, ठीक है। आपने नाम भी अच्छे से लिखा, टेस्ट संख्या भी लिखा, डेट भी लिखा, सब कुछ आपने लिखा, लेकिन कौन सा प्रश्न है, किस सेक्शन का है, ये आप भूल गए। तो आगे से इसका ध्यान रखें कि जिस सेक्शन का प्रश्न है वो जरूर मेंशन करना है। और आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर आपने नहीं डाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका उत्तर है, इसमें से कुछ उत्तर ऐसे थे 2-3 कॉपियों में सेम मिल रहे थे, मतलब कहा जा सकता है कि जो आपने शब्दों का प्रयोग किया अपने उत्तर में, वो आपके अपने शब्द नहीं थे। आपके कई उत्तर ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है ना, वो किताबी भाषा है, क्योंकि वो मैच कर रहे, 2-3 लोगों से मैच कर रहे। इसका मतलब क्या है कि 2-3 लोगों से मैच करने का मतलब साथ साथ तो बैठ के लिखे नहीं, मतलब कहीं एक जगह से आपने उस कंटेंट को उठाया और लिखा है। तो प्रयास ये करना है आपके अपने शब्द हों, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके अपने शब्द होने चाहिए, किताबी भाषा का एकदम प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यदि किताबी भाषा, आप किताब पढ़ भी रहे हो ना, मान लो कोई लाइन आप पढ़ भी रहे हो, तो उसको अपने भाषा में प्रयोग कर लो ना, अपने भाषा में उसको कन्वर्ट कर लो ना। आप कहीं पे कॉपी पेस्ट नकल भी कर रहे हो ना, तो उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर लो ना, इसके बाद लिखो, तो वो चीजें आपकी ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि वो लगातार हजारों कॉपियां उसको चेक करनी है, ठीक है, और हजारों कॉपी में उसको पता है किस बुक का कौन लिखा है। तो जब आपके अपने शब्द होंगे ना, तो एग्जामिनर भी इंप्रेस होता है, नंबर आपको मिलते हैं। जब उसको लगता है नहीं ये तो किताबें रट के जो है लिखा गया है, तो वहां पे आपको बेहतर अंक नहीं मिलते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कंटेंट आपके ठीक थे, चीजें आपकी बेहतर थी, बहुत अच्छे ढंग से आपने दिखाया है।
और आपको नंबर भी ठीक ठाक मिले होंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अभी लास्ट में मैं बात करूंगा, बाकी उत्तर आपका अच्छा है, कंटेंट आपके अच्छे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करना है कि आपके अपने शब्द हों, और अपने शब्द के बाद प्रश्न इतने कम क्यों अटेम्प्ट कर पा रहे हो आप, पूरे के पूरे प्रश्न क्यों नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं, उस पर फोकस करना है। लास्ट जो कॉपियां हैं, लास्ट कॉपी बची है हरिओम सिंह जी की कॉपी है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ये कॉपी मैं आज शेयर भी करूंगा। दो कॉपियां, एक श्याम सुंदर जी की और इनकी हरिओम सिंह जी की, दो कॉपियां बहुत ही बेहतर हैं। जैसे मैंने पूछा भी था कि भाई यदि आपने समयबद्ध में लिखा है, समय को ध्यान में रखते हुए लिखा है, तो आपकी राइटिंग भी बहुत ही सुंदर है। दूसरी बात, आपका कंटेंट भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन किया है खंड फर्स्ट प्रश्नोत्तर नंबर 2। यही चीज मैं कह रहा था कि प्रत्येक प्रश्न में आपको मेंशन करना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को सुविधा है कि हाँ खंड का एक प्रश्न लड़का लिख रहा है, तो आसानी से उसने टिक कर लिया, उसको भ्रमित आप नहीं कर रहे हो, उसको परेशान नहीं कर रहे हो। और जितना उनको परेशान नहीं करोगे, जितना उनके लिए अपनी कॉपियों को सुविधाजनक बनाओगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज बताना चाहूंगा हरिओम जी, कि आपके भी जो उत्तर हैं, जैसे कि जो कमियां मैंने देखा था, एक मिनट, जो जहां पे सेकंड भाग है ना, प्रश्नों का जो सेकंड भाग है, ज्यादातर प्रश्नों का जो द्वितीय भाग है, विशेष रूप से जहां पर आपसे आपके अपने विचार पूछे गए हैं, वहां पर कुछ कमियां हैं, वहां पर आपको अपने विचार लिखने हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यही किया है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के प्रयासों को वहां पे मेंशन किया गया है। तो जहां पे आपसे पूछा जाए कि आप अपने विचार दीजिए संबंधित तथ्य पे, वहां पे आपको अपने विचार देने हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और शायद आपने ही करंट के अच्छे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि एक ही दो कॉपी थी जिन्होंने करंट के प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट किया था। मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने करंट के ज्यादातर प्रश्नों को मुझे लगता है अटेम्प्ट किया है। एक मिनट, आज ये कॉपी मैं आपको सबमिट भी करूंगा, तो इससे कुछ सीखिएगा, कुछ राइटिंग भी आप देखिएगा, क्योंकि इन्होंने समयबद्ध तरीके से लिखा है, जो टाइम लिमिट थी उसके अंतर्गत ये कॉपी सबमिट हुई है। ठीक है, तो उस पर आप देखिए, जैसे वायु प्रदूषण पे इन्होंने लिखा। ठीक है, अब वायु प्रदूषण पे लिखा, करंट वाला जो प्रश्न था, बहुत बेहतर तरीके से लिखा। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखोगे लास्ट में, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कि क्योंकि पूछा गया है कि आप अपने विचार दीजिए, आपके मत के अनुसार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ पे आपने जहां पे मेंशन किया होगा अपने विचार, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। समस्या का निदान, वर्तमान में ऐसी समस्या सभी देशों में है, परंतु भारत में प्रतिवर्ष आतिशबाजी से अत्यधिक जहरीली गैसों का वायुमंडल में फैलना। देखो यहाँ पे क्या है कि आतिशबाजी, ठीक है, त्योहारों के दौरान आतिशबाजी, या विशेष और भी विशेष, जैसे नव वर्ष होता है वहां पर भी आतिशबाजी होती है, तो उस चीज को भी मेंशन करना था कि दीपावली के साथ देखो, क्योंकि जो आपका प्रश्न होगा ना, उसमें आपने देखा होगा कि प्रश्न में बहुत ही, एक मिनट मैं प्रश्न की चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद संबंधित टॉपिक पे हम आते हैं। 1 मिनट, प्रश्न था वायु प्रदूषण भारत में पहले से एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको वायु प्रदूषण क्या है ये बताना था, और भारत में ये पहले से ही समस्या बना हुआ है उसके बारे में आपको बताना था। लेकिन त्योहारों के अवसर पर आतिशबाजी के चलते वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष रूप से दीपावली पर्व का, आप दीपावली पर्व के संदर्भ में ही था वो बताना था। ठीक है, ऐसे में विशेष रूप से आतिशबाजी के चलते होने वाले प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, मतलब विशेष रूप से यहाँ पे जो निदान बताना है वो सिर्फ और सिर्फ आतिशबाजी के चलते, मतलब आतिशबाजी के चलते जो प्रदूषण हो रहा है सिर्फ उसके निदान के लिए आपको बताना है। अब यहाँ पे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और इन सब कारखानों से, इन सब का जिक्र नहीं करना है। ठीक है, तो एक चीज स्पष्ट रहे कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार हमें काम करना है, उसके अनुसार हमें काम करना है। जैसे इसमें है उद्योगों व फैक्ट्री में गए तो उत्सर्जन पर प्रतिबंध, क्योंकि प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी संदर्भ में पूछा गया है, विशेष रूप से, ऐसे में विशेष रूप से आतिशबाजी के चलते होने वाले प्रदूषण पर। तो जब आप बता रहे हो, सुझाव दे रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने सुझाव को आतिशबाजी के कारणों पर ही जो है
वो फोकस करना है। यहाँ पे उद्योगों के बारे में, मोटर गाड़ियों के बारे में नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि प्रश्न के अनुरूप लिखना। तो प्रश्न के अनुरूप लिखना है, प्रश्न जो पूछ रहा है उसी एक फैक्ट के बारे में लिखना है। मान लो प्रश्न में पूछता कि उद्योगों के कारण बढ़ रहे वायु प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तब आप वहां पे सिर्फ उद्योगों की बात करते। तो इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रश्न का जो द्वितीय भाग है ना, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे मिशन लाइफ की व्याख्या कीजिए, यह किस प्रकार से पर्यावरण के लिए हितकारी होगा। कम से कम आपने अटेम्प्ट किया, मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो समसामयिक मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि मिशन लाइफ के बारे में किसी ने भी लिखा नहीं है आपके अलावा, ठीक है। तो मिशन लाइफ के उद्देश्य क्या थे, मिशन लाइफ का प्रभाव क्या है, आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको बताया है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है विश्व वन्य जीव कोष के बारे में, जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की बात की थी उसके बारे में आपने अपना जवाब लिखा है। ये भी जवाब आपका बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बस लास्ट में जहां पे आपके अपने विचार पूछे जाएं वहां पे ध्यान रखना है कि आपके अपने विचार हों, और जहां पे जिस संदर्भ में पूछा जा रहा है उस संदर्भ में बात करने की जरूरत है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, आपके मन में एक चिंता होगी, सबके मन में एक होगा प्रश्न कि इसके बारे में क्या डिस्कशन होगा। हाँ जी, प्रत्येक प्रश्न के बारे में डिस्कशन होगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पे थे सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कशन होगा। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ आपको एक वीडियो मिल गई होगी। नहीं मिली होगी तो आज 10 बजे के पहले आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले संथाल और पाल से संबंधित वीडियो जो पहले बनी थी वो मैंने आपको सबमिट कर दिया है, ठीक है। और आगे इन जो भी प्रश्न बचे हैं, मतलब बाकी के जो 10 प्रश्न हैं उनसे संबंधित डिस्कशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके डिस्कशन आपके पास हो जाते हैं, आपके अपने इनपुट आपके पास हो जाते हैं, फिर आप इन्हीं प्रश्नों का एक बेहतर जवाब लिखिएगा और फिर से पुनः शेयर भी कर सकते हैं। आप पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, ऐप में भी शेयर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पुनः एक जवाब लिखना जरूरी है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ एक फैक्ट मैं आपको दूं। फैक्ट का मतलब एक किस प्रकार से प्रश्न की रूपरेखा रख, उत्तर की रूपरेखा बनानी है, वो मैं आपको दे दूं कि हाँ इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या क्या फैक्ट अनिवार्य रूप से आपको सबमिट करने हैं, उस पर काम किया जाए, ठीक है। बाकी चीजों के लिए इसी प्रकार से जुड़े रहें। बुधवार को आपका जो टेस्ट है उसके लिए भी तैयार रहें, उसमें भी विशेष रूप से इतिहास और करंट से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। बाकी किसी के कोई डाउट होते हैं आप पूछ सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो हमारी इस क्लास से आप जुड़ भी सकते हैं, उसको लेकर एक वीडियो बनाई गई है, वहां से देख लीजिएगा कैसे जुड़ना है। नहीं जुड़ पाते हैं कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा कि आपको मेंस ग्रुप से जुड़ना है, 67th मेंस से जुड़ना है। लास्ट 4 डिजिट अपने मोबाइल नंबर और अपना नाम, जिस नाम से आपने ऐप डाउनलोड किया है आजाद बीपीएससी अकेडमी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।